किशोर जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता की बात से आप सहमत हैं क्या? इतना लंबा चुनाव नहीं होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, दीपक ने कहा कि इतना धुपकाला रहता, सच में बताऊं मैं पूरा मई, और सब नेताओं में कई नेताओं की तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन जहाँ साहब मैं आपको बताऊं कि इनके पास भाषण देने को एक ही स्टार प्रचारक है, मोदी जी। और मोदी जी के कन्वीनियंस के हिसाब से डेट बनी है, तो और चलता तो ये बारिश में भी कराते। चलिए, अब 7 चरणों का है तो अच्छा, 7 मोदी जी चरणों के का हिसाब से कैसे बनाए, जरा बताइए कैसे मोदी जी को सूट करता है ये? नहीं, देखो, मोदी जी की 240 सभाओं को एडजस्ट करने वाला शेड्यूल बना है। अब मैं एक बता रहा हूं ना अरे कि मोदी किशोर जी, तो उद्धव ठाकरे को भी महाराष्ट्र में घूमने का उतना ही मौका मिलेगा ना। घुमवाइए उनको भी, राहुल गांधी को भी उतना टाइम मिलेगा। अरे घूमे, भाई, करें सभा, करें प्रचार। अरे सबसे कम समय तो उद्धव जी को मिलेगा, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में हम निपट जा रहे हैं। लेकिन मैं गुरु प्रसाद जी का इतना भोला चेहरा है कि जब वो कह रहे थे हाँ 4 जून को 400 पार हो जाओगे, तो मैं अभी बताता हूं कि पूरे महाराष्ट्र की जनता तो राह देख रही है। जब चुनाव आएगा तब इनको पटकेंगे। मैं तुमको बता रहा हूं, महाराष्ट्र का जो जनता का मानस है, वो मानस गुरु प्रसाद तुमको सूट नहीं हो रहा है। मैं अभी बता रहा हूं, अगर चुनाव के नतीजों के दिन भी हम मिलेंगे, वहां भी देख लेना। मैं भाजपा में भी था, लेकिन इतना इतना सत्तारूढ़ पक्ष के खिलाफ चुनावी माहौल मैंने पहली बार देखा। मुझे लोग कहते हैं आप प्रचार करने आइए मत, हम ही राह देख रहे हैं कि चुनाव किस दिन होगा और किस दिन इस विश्व गुरु को हम घर बिठाएंगे। अच्छा, ओके किशोर जी, एक सेकंड, किशोर जी एक सेकंड, आपने भी देखिए प्रचार शुरू कर दिया, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अपने दर्शकों को और आपको भी मैं बताता चलूं, जैसे जैसे हमारे पास डिटेल में इंफॉर्मेशन आ रही है कि किस किस फेज में कौन कौन से राज्यों में कितनी सीटों पर चुनाव होना है। तो पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 89 सीटों पर चुनाव होगा। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट पड़ेंगे। फिर चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग है। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग है। उसके बाद छठे फेज में 7 राज्य 57 सीटें, और आखिरी चरण में जो कि 1 जून को है 8 राज्यों की 57 सीटें। हाँ बोलिए किशोर जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं 7 चरणों की बात है, लेकिन 4 चरणों में ही मोदी जी की पराजय निश्चित हो जाएगी, ये दिख रहा है। मैं अभी बता रहा हूं आपको कि 102 और पहले 2 चरणों में ही 200 के ऊपर सीटें हो जाती है, और 2 चरणों में 150 सीट आ जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन की मैं इस बात से करूंगा कि मैंने पहली बार देखा इलेक्शन कमीशन को डायलॉग बाजी करते हुए, कुछ शेर शायरी करते हुए। लेकिन वो कितने प्रामाणिक है मुझे मालूम नहीं। जो ज्यादा प्रामाणिक थे, मेरे मित्र थे, वो उन्होंने तो रिजाइन कर दिया था। उनको भी कह रहे थे कि वो ईवीएम पे कुछ ज्यादा निर्णय न ले, वीवीपैट के लिए इंसिस्ट ना करे। तो आप आज के इलेक्शन कमीशन ने अरे किशोर जी, किशोर जी एक बात बताइए, किशोर जी एक बात बताइए, आप भी तो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से इतने सालों से टीवी डिबेट्स में आकर कितने गंभीर मुद्दों पर बहस करते हैं, मुस्कुराते हुए चुटकी भी लेते हैं, शेरो शायरी भी करते हैं, एक दूसरे पर तंज भी कसते हैं, हंसते भी हैं, ठाके भी लगाते हैं। अरे ऐसे में अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 2-4 शेर पढ़ दिए तो क्या हो गया? आप तो इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयुक्तों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं किशोर जी। नहीं नहीं नहीं, देखो, शक की गुंजाइश है, क्योंकि एक ने रिजाइन कर दिया और दूसरा इस प्रकार के गड़बड़ाहट में बोल रहे थे। उन्होंने यही बताया कि इम्पार्शलिटी हम में कितनी है, कि हम कितने इम्पार्शल है। तो गुरु प्रसाद जी, लोग है ना ईवीएम से डरते क्यों है इतना? मैं अभी देख रहा हूं मानक के शो में, बाजू में तो सब लोग लिख रहे ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। ऐसा ईवीएम से क्या डर है? क्या आप सच में मैनिपुलेट करते हैं? जरा गुरु प्रसाद से पूछ लो। मानक, ये मैनिपुलेशन वाली बात इतनी सीरियसली क्यों चल रही है देश में? अच्छा, ओके, ऑलराइट, ओके, अब रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा।